दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात दर्शकों कि नरेंद्र मोदी एक दिन एक काम करते हैं और दूसरे दिन, जैसे एक दिन सीए अनाउंस कर दिया और अगले दिन जाके हरियाणा में अपनी ही सरकार, अपने ही मुख्यमंत्री और अपने ही जिगरी, जी हां, अगर भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी के बारे में कहा जा सकता है कि वो नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना मित्र है, तो किसी पत्रकार के कहने पे नहीं, किसी नेता के कहने पे भी नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप लाखों लोगों के सामने ये कहा कि ये मनोहर लाल जी और मैं एक मोटरसाइकिल पे घूमा करते थे। अपने ही मित्र से इस्तीफा दिलवा के क्या राजनीतिक पेचीदगियों से विपक्ष को धराशायी कर देते हैं। यह बात शायद 2014 से लेके आज 24 आ गया है, विपक्ष समझ भी नहीं पा रहा है। और यह एक रियलिटी है। जिस दिन सीएए अनाउंस होना था, खबर आई कि नोटिफिकेशन आने वाला है, 8 बजे से पहले आ जाएगा। उसी दिन थोड़ी देर में प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, पूरा विपक्ष, कितने विपक्ष के नेताओं के कॉल आ गए, मैसेज आ गए, अरे भाई तुमको तो पता होगा, बता दो क्या है। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो यह क्या दिखलाता है? प्रधानमंत्री मोदी अलग पिच पे बैटिंग कर रहा है। 2024 का इलेक्शन आ गया है। सीए जिसने कहा सीए से नागरिकता चली जाएगी, he has it on his face। वो सारे विपक्षी दलों के राजनेताओं के पास आज वो सब बगले झांक रहे। अब वो सब बात एनआरसी की करने लगे, कोई सीए की बात नहीं करता। जैसे जब 370 हटा, मैंने कहा था, लोगों ने कहा था जम्मू कश्मीर में न जाने क्या हो जाएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति ने यूसीसी अप्रूव कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तराखंड में लागू हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सीएए पूरे देश में लागू हो गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी नागरिक से उसकी नागरिकता छीनी नहीं गई है। जैसे असाउद्दीन ओवैसी साहब ने कॉल दे दी, आज अरविंद केजरीवाल आ गए। ये सब अब राजनीतिक शगुफे रह गए। इन राजनीतिक दलों को, विपक्ष के दलों को समझना होगा कि भाई सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती, मोदी का विरोध करने से वोट नहीं मिलेंगे। अगर वोट चाहिए जनता के, यानी आपके दर्शकों, तो इन्हें दिखाना पड़ेगा हाउ दे आर बेटर देन मोदी। वो मोदी से बेहतर कैसे हैं, उनकी स्कीम्स मोदी से बेहतर कैसे हैं, वो भारत के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और उस देश की जनता के लिए, यानी आप और हम भारतीयों के लिए मोदी सरकार से ज्यादा कैसे सोचते हैं। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। वो ये सोचते हैं कि पुराना रेटोरिक, हाय 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 यूसीसी आएगा तो देश में ये हो जाएगा, 370 हटेगी तो हाय 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 त्राहीमाम हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। सीए आएगा तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना, कुछ हुआ? सब शांति से चल रहा है और शांति से ही चलेगा, क्योंकि सीए से नागरिकता दी जाती है, ली नहीं जाती। वो सब राजनीतिक दल, सब लीगल बुक्स, हां, वो सब लॉयरों को मोटी फीस दे रहे होंगे, क्योंकि बड़े बड़े लॉयर्स को, इतने तो हमारी लीगल एडिटर रिदम बता देती हैं हमको कि बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, जो देश और विदेश में रहते हैं, उनको काम पे लगा दिया, एडवांस भी दे दी है फीस कि भैया पता लगाओ ये सीएए की गलती कैसे निकाली जा सकती है, कैसी निकाली जा सकती है। क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी साहब के अलावा एक ही और दो कोई नेता होंगे विपक्ष में जिनको लॉ इतने अच्छे तरह से समझ आता। एंड दैट्स व्हाई वंस अगेन, जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे और क्यों? इसी पे है आज पूछता है भारत। अगर स्पेशल रिपोर्ट है तो चला दीजिए गरिमा जी, नहीं है तो मैं सीधा डॉक्टर रिजवान अहमद, निगत अब्बास, मुमताज आलम रिजवी, दानिश कुरैशी, हाजी नजीम खान और सैयद जवाद के पास जा रहा हूं। मैं सबसे पहले रिजवान अहमद जी से पूछ रहा हूं, डॉक्टर
डॉक्टर साहब का ऑडियो आ रहा है मेरे पास, डॉक्टर साहब का भी ऑडियो आएगा, लेकिन मैं पहले निगत जी के पास चला जाता हूं। निगत, जैसे जब ट्रिपल तलाक हुआ, बीजेपी की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। निगत, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। गडकरी नागपुर से लड़ेंगे चुनाव, मनोहर लाल खट्टर करनाल से जुड़ेंगे। फुल फ्रेम ब्रेकिंग मारिए, गरिमा ब्रेकिंग स्टिंग मारिए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ब्रेकिंग स्टिंग मारिए। गरिमा फुल फ्रेम ब्रेकिंग स्टिंग मारिए स्टिंग। आप बात समझिए, दूसरी लिस्ट जारी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, और मैं आपको बिल्कुल पूरी लिस्ट बता रहा हूं। प्रहलाद जोशी धारावाड़ से लड़ेंगे, और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। करनाल से जिस मुख्यमंत्री ने, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, मनोहर लाल खट्टर, अभी वो करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। और जरा लिस्ट देख लीजिए। अब हर्ष मल्होत्रा ईस्ट दिल्ली से, योगेंद्र चंदोलिया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, साबरकांठा से बीकाजी दूधा ठाकुर, भावनगर से नीमूबेन बामबनिया, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर। आप समझिए बात, ये सारे वो नाम हैं जो आ रहे हैं बाहर। सिरसा से अशोक तंवर, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, हमीरपुर जैसे मैंने आपको बताया अनुराग ठाकुर, सुरेश कुमार कश्यप शिमला से, पीसी गद्दीडोर बागलाकोट से, रमेश जिज्ञानी बीजापुर एससी सीट है, वहां से लड़ रहे हैं। ये पूरी लिस्ट आ गई। बसवराज बोमई हवेरी से, कर्नाटक की भी इसमें लिस्ट है, ये आप समझिए पूरी बात। और मध्य प्रदेश से सावित्री ठाकुर को धार से सीट दी है श्रीमती सावित्री ठाकुर को। और महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र नंबर 1 नंदू बुद्रार, डॉक्टर हिना, सुभाष रामराव भामरे धूले, जलगांव श्रीमती स्मिता वाघ, रावेर से श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, अकोला से अनूप धोत्रे, वर्धा से श्री रामदास चंद्रभांजी तड़स, नागपुर से नितिन गडकरी, चंद्रपुर से सुधीर मुंगतीवार, नांदेड़ से प्रताप राव पाटिल, जलना से राव साहेब दादाराव दानवे, डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार, भिवंडी से कपिल मोरेश्वर पाटिल, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ, पीयूष गोयल पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का।